एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है नीला भेड़िया। तो बहुत समय पुरानी बात है, एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। एक दिन वो भेड़िया यूं ही जंगल में घूम रहा था, भूखा। उसने सोचा कि उसे कुछ ना कुछ तो खाने में मिल ही जाएगा, लेकिन लगता है कि आज उसका दिन नहीं था। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो खाना ढूंढते समय शहर की तरफ चला गया। वो चल रहा था, तभी उसे रास्ते में एक खाने की चीज़ मिलती है। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है और खाने लग जाता है। वो इतनी तो नहीं होती कि उसका पेट भर जाए, लेकिन वो उसे खाने लग जाता है। तभी दूर खड़े दो कुत्ते उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ भौंकने लगते हैं और उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। अब भेड़िया भी छोटा सा था, कमज़ोर सा था, इसलिए वो भी उनके आगे आगे भागने लग गया। अब कुत्ते भेड़िए के पीछे पीछे भागने लग गए और भेड़िया डरते डरते आगे चला गया। अब वहीं गांव में एक धोबी रहा करता था, जो कि अपने कपड़ों पे नीली डाई चढ़ा रहा था, इसलिए उसने एक टब में नीली डाई भरकर पानी रखा हुआ था। अब भेड़िया भाग रहा था और भेड़िया ने देखा ही नहीं कि कब उसके आगे वो टब आ गया और वो झट से कर उसमें गिर गया। अब जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो पूरे नीले रंग का हो चुका है। कुत्ते तो अभी भी उसी के पीछे दौड़ रहे थे, इसलिए वो भागा भागा कपड़ों के ढेर के नीचे छुप गया और वहाँ पे बैठा बैठा इंतजार करता रहा कि कब वो कुत्ते वहाँ से चले जाए। थोड़ी देर में वो वहाँ से चले गए। अब भेड़िया भी उठा और जंगल की ओर बढ़ने लग गया। अब जैसे ही वो चल रहा था, जंगल के बाकी सारे जानवर उसको देखकर हैरान हो गए। वो सोचने लगे, अरे ये कौन सा प्राणी है। दूसरे ने कहा कि अरे ऐसा कोई चीज़ तो हमने कभी नहीं देखी। फिर तीसरे ने कहा कि ये तो काफ़ी अद्भुत प्राणी लगता है। ऐसे करते करते सब उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहे। अब भेड़ियों को लगने लगा कि उसे लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने सारे जंगल के वासियों को इकट्ठा करा और उनसे कहा कि मुझे स्वयं शिवजी ने भेजा है यहाँ पर। उन्होंने देखा कि इस जंगल का हाल कुछ खास सही नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा इस जंगल का राजा बना के। इसलिए अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ और जो मैं कहूँगा वही होगा। अब सारे प्राणी उसकी बात में आ गए, क्योंकि उनने कभी भी नीले रंग का कोई जीव देखा ही नहीं था। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और वो जो भेड़िया था वो बाकी सारे जीवों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बिहेव करता था। सबको डांटता रहता था, सबको कुछ ना कुछ सुनाता रहता था, अपना हुक्म जमाता रहता था। अब एक दिन ऐसे ही वो भेड़िया बैठा हुआ था। उसके आसपास सब लोग काम कर रहे थे और बाकी के जानवर भी इधर उधर जा रहे थे। अब वो भेड़िया एक दिन बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। उसके आसपास बाकी सारे जानवर थे, कुछ काम कर रहे थे तो कुछ इधर उधर घूम रहे थे। तभी दूर से उसे एक और भेड़िए की हुआर आई। उस भेड़िए ने काफ़ी लंबे टाइम से किसी भी भेड़िए को नहीं देखा था और ना ही किसी की हुआर सुनी थी। इसे एक्साइटमेंट में बिना ये भूले कि उसका प्लान पूरा चौपट हो सकता है, उसने भी हुआरना शुरू कर दिया, जोर जोर से। थोड़ी देर में सारे जानवरों को पता चल गया कि ये कोई अद्भुत जीव नहीं है जिसे शिवजी भगवान ने भेजा है, बल्कि ये तो उनका वही पुराना छोटा सा और वीक सा भेड़िया है। अब भेड़िया आगे आगे भागने लग गया और बाकी सारे जानवर उसके पीछे पीछे भागने लग गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपका झूठ कभी ना कभी बाद में जाकर हमेशा पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो आपको फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को आ सकती हैं। इसलिए कभी भी झूठ मत बोलिए, हमेशा सच बोलिए। थैंक यू।